अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 जिसमें क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस दी गई हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन भी मैंने की थी, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में की थी। उसका जो लिंक होगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अगर किसी को वो समझना हो तो वहां से देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज मैंने बताई थी शुरू में चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में कि जब भी कोई भी क्वेश्चन के ऊपर सोल्यूशन होगा ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी वैल्यू साइड पे होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है पहले से, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर हम लिखे यहाँ पे इट इज कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन हम लिख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ ए है वो 2 है, द वैल्यू ऑफ बी है वो -5 है, द वैल्यू ऑफ सी जो है वो 3 है। क्योंकि ए वो वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, वो ये है। बी वो वैल्यू है जो एक्स के साथ है, वो एक्स के साथ -5 है। सी जो होगी थर्ड वैल्यू चाहिए आपके पास। क्योंकि हमने यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां मैं लिखता हूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो इज इक्वल टू है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले में ए बी और सी की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने सबसे पहले वो निकाल ली। अब इसमें पुट करते हैं माइनस इंटू बी की वैल्यू -5 है प्लस माइनस, फिर जो बी की वैल्यू है उसका स्क्वायर है -4 इंटू ए की वैल्यू है, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। अब आपके पास जो हमारे पास आता है ये माइनस इंटू -5 करते हैं तो ये प्लस का 5 हो जाता है आपके पास, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें -5 का जब स्क्वायर लेते हैं तो -25 आता है, लेकिन अगर मैं इसमें लगा देता हूँ ब्रैकेट तो फिर +25 आता है। तो इसलिए आपने हमेशा ब्रैकेट वाला यूज करना है। तो 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 24 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। अगर आप 25 माइनस 24 की बात करते हैं तो वो 1 आता है डिवाइड बाय 4, और 1 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 1 ही रहता है डिवाइड बाय 4। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 जो होता है वो 1 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट जब सॉल्व हो जाता है तो फिर हमने क्या करना होता था, एक दफा इसको +1 डिवाइड बाय 4 और दूसरी दफा इसको हमने -1 डिवाइड बाय 4 करना होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो ये प्लस माइनस जो है वो 1 के साथ है, तो एक दफा +1 में और एक दफा -1 में लिखना होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 1 करते हैं तो 6 आता है, और इसकी कटिंग करते हैं तो ये 3/2 आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4/4 आ गया, और इसकी कटिंग करते हैं तो ये 1 आता है। ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था। सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जो कि मेरे पास है 3/2 और 1। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2x² -7x -15। आप देख सकते हैं ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, इट इज कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ ए जो है वो 2 बन गई, बी जो है वो -7 बन गई, और सी जो है वो -15 बन गई। क्या आप देख सकते हैं ए जो है वो x² के साथ वाली है, जो बी है वो x के साथ वाली है, और जो सी है वो थर्ड वैल्यू इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी था। फिर हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइड बाय 2a आता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास माइनस इंटू बी की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस फिर बी की वैल्यू का स्क्वायर है
जो कि -7 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -15 है, और ये स्क्वायर रूट आगे चलता जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस, फिर ये ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, ये आ जाएगा 49, माइनस माइनस ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15, वो आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 2 2 जार 4, फिर आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस 49, इसमें कर दें तो 169 आ जाएगा डिवाइड बाय 4। अगर आप देखें तो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट 169 ये 13 होता है, और जब किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है फिर इसको हम एक दफा +13 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा इसको -13 के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें तो +-13 था, इस वजह से अब 7 + 13 करते हैं, नॉर्मली 20 आता है, 20 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 5 आता है। इसमें देखें तो 7 - 13 करते हैं तो -6 आता है हमारे पास, -6/4 कटिंग करते हैं तो -3/2 आता है हमारे पास। सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट 5, -3/2, और यही आपका इसका आंसर है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। दिया हुआ है हमारे पास 2x² + 7x = 15। अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, वन साइड 0 होता था, तो याद आएगा 2x² + 7x, ये प्लस का 15 लेफ्ट साइड मूव करेगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और ये = 0 आ जाएगा आपके पास। और अब आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है, और अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आती थी, इट इज कंपेयर with ax² + bx + c = 0, देन वैल्यू ऑफ a जो होती थी वो 2 थी, b = इसमें 7 है और c = -15। अगर आप देखें तो ये तो पार्ट नंबर 2 ही बन गया, बस इसमें फर्क क्या आया, जहां पर ये -7 है और वहां पर हमारे पास ये +7 है, इसकी वजह से हमारे आंसर के साइन चेंज हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, बाकी सारा कुछ वही रहेगा हमारे पास। इसमें हम लिखते थे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, जो कि x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, अगर हम b की बात करते हैं तो b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस याद आएगा 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -15 है, और देन इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 है। याद आएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर हमने बार बार किया हुआ था, वो 49 था, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 × 15 भी हमने किया था, 120 आया था हमारे पास, और इसमें डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए -7 प्लस -169 आ गया था हमारे पास, डिवाइडेड बाय 4, और 169 का हमने स्क्वायर रूट सॉल्व कर लिया था, वो 13 आया था डिवाइडेड बाय 4। देखिए सब कुछ वही आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया और स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, तो इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको हम लिखेंगे माइनस में, और उसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 7 प्लस का 13 लेते हैं तो ये प्लस का 6 आता है, तो ये आ जाएगा 3/2। इसमें देखें तो ये माइनस का 7 माइनस का 13 लेते हैं तो माइनस का 20 आता है, तो ये आ जाएगा -5। सो लास्ट हम क्या राइट करते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जो कि 3/2 और माइनस का 5। आप देख सकते हैं उसमें प्लस का 5 था और माइनस का 3/2 था, इसमें प्लस का 3/2 और माइनस का 5 है, बाकी सारा कुछ वही है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये प्लस का जो 7x है वो लेफ्ट साइड पे जब मूव होगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा और प्लस का 11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। अब आप फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। फिर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 11। जैसे कि आपको पता है कि a जो होता है वो x² के साथ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोफिशिएंट कुछ ना हो वहां पे 1 होता है, और x के साथ वाली b की वैल्यू होती है और थर्ड वैल्यू c की होती है। इसके बाद हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यू पुट कर दें इसमें, माइनस इंटू बी की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस फिर बी की वैल्यू का स्क्वायर होता है, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 11 है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ये माइनस और -7 मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -7 का हमने स्क्वायर लिया, बार बार 49 था, जब -4 को 1 से किया तो -4 है ना, 11 से किया तो -44 हो गया। फिर अगर 7 प्लस माइनस 49 में से 44 माइनस किया तो 5 आ गया, डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे आ गया। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 सॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब यही हमारे पास फिर इसका आंसर है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 2, और यही हमारा इसका आंसर, और इसी के साथ पार्ट नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। 5 दिया है जो फ्रैक्शन फॉर्म में है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है जी, x+4 ओवर x-4 प्लस x-2 ओवर x-3 इज इक्वल टू 6 होल 1/3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड x नॉट इक्वल टू 3, यानी 4 और 3 की इक्वल नहीं आ सकता। तो हम क्वेश्चन राइट करते हैं। दफा क्वेश्चन है जी x+4 ओवर x-4 प्लस x-2 ओवर x-3 इज इक्वल टू 6 होल 1/3। अब आपको पता है कि जब ये वाला जो 3 है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 और 18 हो जाएगा, और ये 1 जो होगा इसमें प्लस होगा, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 19, तो ये 19 ओवर 3 आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करने के लिए, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था। वह हम लिखते थे बाय मल्टीप्लाइंग, डिनोमिनेटर क्या क्या है हमारे पास, एक 3 है, फिर x-3 है, फिर x-4 है ऑन बोथ साइड। इसका मतलब पहली वैल्यू लिखते हैं जी x+4 ओवर x-4 है, इससे मल्टीप्लाई करवाना है 3 इंटू x-3 इंटू x-4, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू क्या दी हुई है जी x-2 ओवर x-3, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 इंटू x-3 इंटू x-4, फिर आता है इज इक्वल टू, इक्वल के बाद वाली वैल्यू 19 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू x-3 इंटू x-4, जो हमने हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फ्रैक्शन करनी होती है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो जाए, x-4 कैंसिल, x-3 कैंसिल और यहाँ से 3 कैंसिल, पीछे बच गया मेरे पास ये 3 बच गया, वो लिखता हूं, फिर ये x+4 बच गया और साथ x-3 बच गया, फिर प्लस, फिर ये 3 बच गया, साथ आ गया x-2 आ गया और साथ आ गया x-4, फिर इज इक्वल टू आ गया 19 इंटू x-3 और x-4। फिर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सॉल्व होगा ना, तो इसलिए पहले वो बनाना पड़ रहा है हमें। अगर 3 इंटू, अब x+4 को x-3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है x² माइनस 3x, 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4x माइनस 12 प्लस, इस तरह से हम x को पहले x-4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये x² माइनस 4x, फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस का 2x प्लस का 8, याद रखा 19 इंटू, इसी तरह से अब ये x जो है वो x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखा x² माइनस 4x, फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा
12 बचेगा। नेक्स्ट देखें तो 3 इंटू एक्स स्क्र, ये -3x प्लस 4x प्लस 1x माइनस का 12 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र, ये -4 -2x -6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स स्क्र -4x -3x, ये हो जाएगा -7x और बाद में आ जाएगा प्लस का 12। नेक्स्ट देखिए इसमें इस 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3x² प्लस 3x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 36 आता है। ये भी 3x² माइनस 18x प्लस 3 8 24। 19 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 19x² माइनस 19 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 133x आता है। फिर 19 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो 228 आता है हमारे पास। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 3x² और ये 3x², ये मेरे पास आ जाएगा 6x², फिर ये 3x प्लस का 3x और माइनस का 18x है तो ये माइनस का 15x हो जाएगा, और माइनस का 36 प्लस का 24, माइनस का 36 प्लस का 24 लेते हैं तो माइनस का 12 आता है। राइट साइड सेम आती है। अगर आप नोट करें तो राइट साइड हमारे पास बड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास छोटी है, तो लेफ्ट वाली सारी वैल्यू को मैं राइट साइड पे कन्वर्ट करूंगा, और जब जैसे ये कन्वर्ट होगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखते जाइएगा, ये प्लस का 6x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6x², माइनस का 15x है तो ये प्लस का 15x हो जाएगा, माइनस का 12 है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब आप फिर वो देखें, ये 19x² है और ये माइनस का 6x² है, तो 19 माइनस 6 करते हैं तो ये 13x² आता है। फिर उसके बाद देखें तो माइनस का 133x है और प्लस का 15x है, मतलब माइनस का 133 है और प्लस का 15 लेते हैं तो माइनस का 118 आता है। और फिर देखिए नेक्स्ट वैल्यू प्लस का 228 है और ये प्लस का 12 है, 228 प्लस 12 240 आ गया मेरे पास। अगर मजीद इसको देखें तो ये आ गया 13x² माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है आगे फिर हम सॉल्व करते हैं। इट इज कंपेयर with ax² plus bx plus c is equal to 0, then a is equal to 13 क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है, b is equal to -118 और c is equal to 240। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की है, x के साथ b की है और थर्ड वैल्यू c की होती है। इसके बाद हम लिखते थे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको अब याद भी हो चुका होगा, बार बार हमने यूज भी किया हुआ है। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या आता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -118 का स्क्वायर -4 इंटू 13 इंटू 240 देन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 118 हो जाएगा, प्लस माइनस 118 ब्रैकेट माइनस 118 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 13924 माइनस 13 मल्टीप्लाई 240 जो कि मेरे पास आता है 12480 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 26 आता है। फिर ये आ गया 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13924 माइनस 12480 1444 आता है मेरे पास डिवाइड बाय 26। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं 1444 तो 38 आता है मेरे पास। और जैसे स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता था, जैसे पार्ट नंबर 4 में नहीं हुआ था तो हमने सेपरेट नहीं किया था, इसमें फाइंड हो गया है। जब स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है तो एक दफा इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको हम
माइनस में लिखेंगे। जैसे इसको हम प्लस में करते हैं सॉल्व, तो ये 38 में हमने 118 प्लस 38 करते हैं तो 156 आता है, और 156 डिवाइड बाय हम 26 करते हैं तो 6 आता है मेरे पास, ये एक्स क्यूब। फिर नेगेटिव वाला सॉल्व करते हैं तो 118 माइनस 38 करते हैं तो ये 80 आता है, डिवाइड बाय 26। 80 डिवाइड बाय 26 करते हैं तो 40/13 आता है, और यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो लास्ट पे हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट, जो कि 6 आता है और 40/13 आता है। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है 3x माइनस 3/x+1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1। ये भी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। तो आप देखें तो इनके दरमियान ना इक्वल का साइन है। जब फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल का साइन होता है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3x माइनस 3 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो x-1 होगा, और 2x-1 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो x+1। इसको सॉल्व करके अपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी। पहले हम 3x को इस x-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3x² माइनस 3x। फिर इस -3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये माइनस का 3x और प्लस का 3। इसी तरह से ये 2x को हमने x+1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 2x² प्लस 2x। फिर इस -1 को x+1 से करवाना है तो माइनस का 1x और माइनस का 1। मजीद आप देखें तो ये आ गया 3x², ये माइनस का 3x माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x²। इसमें देखें तो प्लस का 2x और माइनस का 1x, ये प्लस का 1x और माइनस का 1। राइट साइड आप देखें छोटी है क्योंकि ये 2x² है, यहाँ पे 3x² है लेफ्ट साइड पे। छोटी साइड को हमेशा हम बड़ी साइड में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी वैल्यूज होती हैं सबका साइन चेंज होता है। आप देखें यहाँ पे 2x² पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा। ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस का 1 जो होगा वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप मजीद इसको कैलकुलेट करें तो ये 3x² आता है और माइनस का 2x² करते हैं तो सिंपल x² आता है मेरे पास। फिर ये माइनस का 6x है मेरे पास, यहाँ पे माइनस का 1x है, ये माइनस का 7x हो जाएगा। प्लस का 3 है और प्लस का 1 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सेंटेंस इट इज कंपेयर विथ ax² plus bx plus c is equal to 0. Then a is equal to 1, b is equal to -7 और c is equal to 4। मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। फिर x के साथ जो वैल्यू -7 है वो b की है, जो थर्ड वैल्यू c है वो 4 है। इसके बाद हम लिखते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास इसमें वैल्यू आती है माइनस इंटू बी की वैल्यू -7 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू जो कि 1 है। नेक्स्ट देखें तो ये प्लस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 आता है 7 का स्क्वायर, और 4 4 16 बनता है डिवाइड बाय 2। अगर आप 49 में से 16 माइनस करें तो 33 आता है हमारे पास, और 33 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता। ये देखें तो इसलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन सेट बनेगा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।